नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा इतिहास क्या है, और बिना इतिहास के हम अपने वर्तमान से कैसे लड़ें। तो ये हमारा काम है कि जिस इतिहास को छुपा दिया जा रहा है, कामगारों के, मेहनत करने वालों के पक्ष में जो लोग खड़े थे एक समय पर, उनको हम दोबारा जीवित करें और अपने बीच में ला करके उसको बताएं कि ये हमारा था, जिसमें हमारी बात थी, जिसमें मेहनत करने की बात थी। उन्होंने अपने दोहों में ये भी बताया, सिर्फ बुनकरी के सवाल को उन्होंने नहीं उठाया, उन्होंने उन सभी काम करने वालों के बारे में अलग अलग तरीकों से बात कही है और कहा है कि जब तक एक मेहनत करने वाला दूसरे मेहनत करने वाले का हाथ नहीं थामेगा, तब तक ये समाज इसी तरह से चलता रहेगा। और ये भी कहते थे कि मेहनत करने वाला कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकता है, और हमेशा उन्होंने ये बात अपने दोहों में जाहिर की। अभी मेरे पास वो दोहे में, क्योंकि अभी आप उसको सुन, क्योंकि अभी समय भी बहुत कम है, बहुत से ऐसे दोहे हैं जिनको मैं यहाँ पे कोट कर सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ कबीर की वो पोजीशन आपको बताई जो कागज की लेखी के माध्यम से आंखें की देखी और अनुभव, एक और शब्द को कहते हैं अनुभव साचा। अनुभव मतलब दोष अर्थ हुए, अनुभव का मतलब अनुभव, और दूसरा अर्थ हुआ अनभय, जिसमें कोई भय न हो, डर न हो। साचा मतलब सच, अनुभव का सच या बिना डरे हुए जो सच होता है वही सच होता है। तो कबीर ने बार बार इन शब्दों पर बल दिया और उन्होंने कहा कि हमारा प्रतिरोध दो तरह का है, एक तो श्रम के लिए और दूसरा जो ज्ञान है ना, ज्ञान पर बहुत ज्यादा लिखा कबीर। वो ज्ञान जो पोथी पत्रों में जाकर किसी ने अपने तरीके से समेट लिया और मेहनत कशों को उस ज्ञान से वंचित कर दिया, वो ज्ञान, उस ज्ञान के विरोध में हम अपना ज्ञान दें। आप सोचिए कि बुनकरी की जो पद्धति है वो कुछ तय नहीं है, दस्तकारी है, और उसमें धीमे 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 अनुभव से बच्चा छोटे पर सीखते 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 एक कला सीखता है, एक हुनर सीखता है। वो इतनी आसानी से नहीं सिखाई जा सकती, अनुभव का जो श्रम है। तो अभी इन सब चीजों पर हमला है, इस एकजुटता पर हमला है, जो मेहनत कश है उनके एकजुट होने पर हमला है। ऐसे समय में अगर हम कबीर जैसे अपने साथी को अपने साथ न ला पाए, उसको न समझ पाए, जो ज्ञान रचा जा रहा है उस ज्ञान के विरुद्ध अपने ज्ञान, हुनर के ज्ञान को स्थापित नहीं कर पाए, तो हम आज अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। मैं कबीर के इसी साहित्यिक पक्ष पर कुछ आपसे बात रखना चाहती थी बहुत कम समय में, लेकिन कई और ऐसी बातें थी जो आपके पूरे व्यवसाय से, आपके उद्योग से जुड़ी हुई होंगी, वो हमारे साथी अभी बोलेंगे। और आप लोग भी इसमें शिरकत कीजिए और कबीर को अपने साथ रखिए, उनको पढ़िए और उनको पढ़ करके अपने श्रम की कीमत को समझिए कि ये श्रम हमारा सदियों से क्या कर रहा था बनारस में, क्या क्या इसकी भूमिका है, इसका रोल क्या है। जब तक उसको हम बताएंगे नहीं, तब तक बांटने की राजनीति तो कई तरह की, खाली जाति में थोड़ी बटा हुआ है समाज, खाली धर्म में थोड़ी बटा हुआ है समाज, इसमें भी कई कई लेयर में बटा हुआ है, कई कई तरह से बटा हुआ है, और इस बंटवारे में ही सारा ध्यान छिपा है। बहुत बहुत शुक्रिया साथियों, अपने लिए।